हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक सिंपल टॉपिक यानी कि द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके लास्ट पार्ट से, जो कि है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। रेडॉक्स रेडॉक्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले RED और OX। एक मिनट। हाँ, RED और OX। RED का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन। और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रेडॉक्स एक कंबाइंड वर्ड है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे में कंबाइन हो रखे हैं, यहाँ पे रेडॉक्स में एक साथ है। तो याद रखना, जब भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा तो ये दोनों हमेशा साथ होंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं केमिस्ट्री के इस सिंपल टॉपिक में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन को। 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO, ये एग्जाम्पल है। अब देखो, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे? ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन का टाइप है। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, दोनों का एक ही मतलब है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, दोनों एक चीज को इंडिकेट करेंगे, यानी रिडक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गई तो फिर ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इधर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो H2 तो हो गया ऑक्सीडाइज, पर जो Cu है ये यहाँ पे रेड्यूस हो गया, CuO इज गेटिंग रेड्यूस्ड। चलो, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमें फोकस करना है ऑक्सीडेशन पे। चलो, एक एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन का, जिसमें हमारा एक एग्जांपल है बर्निंग मैग्नीशियम। यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम रिबन। रिबन होती है कुछ इस टाइप की, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो इतनी विड्थ है, तो इतनी विड्थ का एक लंबा सा कपड़ा, उसे हम रिबन बोलते हैं। तो मैग्नीशियम की भी रिबन होती है एक, वो कुछ इस टाइप की दिखती है। एक रिबन में से हम एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, फिर उसको हम टोंग से पकड़ के बर्न करते हैं, तो वाइट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ये जो आप देख सकते हो ना, ये चीज, ये है वाइट कलर की फ्लेम। When a magnesium ribbon is heated, it reacts with atmospheric oxygen. ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MgO बनाती है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ओके, ये है कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है, जिस वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और ये मैग्नीशियम है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, हमें फोकस करना है पावर ऑफ रिडक्शन पे। पहले हमने ऑक्सीडेशन का किया, अब हम करेंगे रिडक्शन पे। इधर हमारा एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड का। जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं हीटेड ब्लैक कॉपर से, हीटेड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन पास करते हैं, मतलब CuO प्लस H2,
तो रेडिश ब्राउन कॉपर फॉर्म होता है और साथ में वाटर आता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन पास कर, यहाँ देखो CuO प्लस H2 रिजल्ट इन Cu, यानी कॉपर मेटल बनता है और दूसरा रिजल्ट आता है H2O। H2O यानी कि वाटर, एक तो वाटर फॉर्म हो रहा है, साथ में हमारा कॉपर अलग हो रहा है, यानी ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, पर जैसा मैंने कहा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा एक साथ होते हैं, तो फिर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड तो रेड्यूस हो रहा है पर हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। Here CO loses oxygen to become Cu, therefore CuO is reduced. अब यहाँ पे रेडॉक्स का कनेक्शन, इसमें रेडॉक्स में क्या आ रहा है, रेड और ऑक्स। यहाँ पे इन दोनों का कनेक्शन क्या है, 100% साइमल्टेनियस अकरेंस। इसका मतलब मैं जैसे कि बार बार बोलता जा रहा हूँ, ये दोनों यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। Red plus ox equal to redox. In any chemical change, oxidation and reduction always occur together. One substance loses oxygen while another substance accepts it. Imagine it like a handshake. One person gives, the other receives. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि हम किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो एक तो अपना हाथ करता है और दूसरा उसे रिसीव कर रहा है ना, उसी तरीके से। और हम हैंडशेक नहीं कर सकते हवा के साथ, क्योंकि अगर दूसरा हैंड नहीं होगा, यानी एक के बिना दूसरा, अगर दूसरा हैंड नहीं है और एक ही हैंड है तो हैंडशेक नहीं होगा। यानी कि अगर एक दूसरे के बिना है तो फिर वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन दोनों साथ है तो ये हो सकता है। यानी कि अगर दोनों हैंड्स है तो हैंडशेक होगा। सिमिलरली अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ होंगे तो रिडक्शन आई मीन रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगा। आई होप ये क्लियर है। अब देखो, रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक टॉपिक आता है, वो भी हम समझेंगे इसके अंदर। ये देखो, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रेड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट। कैसे, जैसे मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद, यानी कि देखो हमने क्या एग्जांपल लिए था, CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। इसके अंदर जो ये CuO है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2 है रेड्यूसिंग एजेंट। कैसे, ये देखो CuO खुद रेड्यूस हो गया, किस लिए, जिससे ये O है ना ये H2 के पास चल जाए और H2 ऑक्सीडाइज हो गया। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रेड्यूस करके किसी और सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे हमारा CuO है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर रेड्यूसिंग एजेंट यानी कि हाइड्रोजन, रेड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और कोई और सब्सटेंस उसकी वजह से रेड्यूस हो रहा है। तो फिर याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रेड्यूस होता है और रेड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है। द सब्सटेंस दैट गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन, क्रूशियली इट गेट्स रेड्यूस्ड इटसेल्फ। यहाँ पे वही बता रखा है कि जो ऑक्सीजन देता है या फिर हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि वो खुद रेड्यूस होता है। यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है या किसी और में हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, यानी कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब रूल क्या है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रेड्यूसिंग एजेंट और जो सब्सटेंस रेड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब देखो, एक निमोनिक पढ़ रहे हैं हम, ऑयल रिग। ऑयल रिग यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑयल स्टोर हो रहा है। ठीक है, ऑयल रिग से याद कर सकते हो आप, ओ से, ये निमोनिक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस, यानी कि ऑक्सीडेशन के अंदर लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का। देखो, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रख सकते हो, ऑयल रिग ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन, किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, OILRIG, oil rig. Oxidation is loss and reduction is gain of electrons.
अब देखो, आइडेंटिफाइंग स्पीशीज इन रिएक्शंस। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा रेड्यूस हो रहा है। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO। अब देखो यहाँ पे ZnO में से ऑक्सीजन गया, जिससे इससे ऑक्सीजन हट गया, तो ये खुद रेड्यूस हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ZnO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ये खुद रेड्यूस हो रहा है, यानी ZnO इज गेटिंग रेड्यूस्ड। और किस चीज के पास ऑक्सीजन आया, कार्बन के पास ऑक्सीजन आया, इसलिए वो CO में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले में से समझते हैं। MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब इसके अंदर यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस रेड्यूस हुआ, देखो MnO2 था वो MnCl बन गया, यानी इसके अंदर से ऑक्सीजन चला गया, MnO2 क्या बन गया, MnCl। तो यहाँ पे MnO2 MnCl बना तो इससे ऑक्सीजन हटा, यानी कि MnO2 इज द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रेड्यूस्ड एंड इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी MnO2 यहाँ पे। अब कौन से सब्सटेंस को वो मिला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिला H को, हाइड्रोजन को, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को ऑक्सीजन मिला जिससे वो H2O बन गया। तो यहाँ पे HCl इज द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आई होप ये क्लियर है। अब यहाँ पे लास्ट वाला देखते हैं, H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस S। अब ये देखो, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, सल्फर में पहले हाइड्रोजन था, तो सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यानी H2S से वो S कन्वर्ट हो गया। अब कोई चीज में से हाइड्रोजन जा रहा है या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ये जो H2S है पूरा ये ऑक्सीडाइज हुआ है, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड। और एक क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया तो ये बेचारा तो रेड्यूस हो गया, यानी कि क्लोरीन इज गेटिंग reduced, Cl2 is getting reduced and Cl2 is hence an oxidizing agent। I hope ये क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रेडॉक्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में रेडॉक्स कैसे काम आता है, इसके दो चीजें होती है, एक तो करोजन होता है, कोरोजन, और दूसरा होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों डिफरेंट थिंग्स है, दोनों रिलेटेड भी अलग अलग चीजों से, पर वो एग्जाम्पल सेम चीज का है, वो टाइप सेम चीज के, किसके, रेडॉक्स रिएक्शन के। इसके अंदर ये मैंने और नहीं बनाया है, ये मैंने लिखा है, ये है फर्स्ट वन और ये है सेकंड वन। डेफिनेशन, द स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। देखो, कभी भी आपने देखा हो जो कॉपर होता है वो ज़्यादा टाइम रखते हैं हम उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट में, तो वो धीरे धीरे ब्लैकिश कलर में हो जाता है या फिर वो ग्रीन हो जाता है, वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है एक टाइम के बाद। और अगर हम उसको हीट अप करते हैं तो वो ब्लैक भी हो जाता है ना, कॉपर। और साथ में आपने सिल्वर देखा होगा, सिल्वर अगर हम उसे थोड़े टाइम ऐसे ही छोड़ दें एयर के अंदर या फिर हम उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें, यानी हम उसे रोज़ पहन के रखें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पर भी ब्लैक कलर की लेयर बनने लगेगी। और सिमिलर तरीके से अगर हम आयरन पे बिना पेंट करें, बिना उसका गैल्वेनाइजेशन करें या फिर बिना उस पर किसी और मेटल की कोटिंग करें, हम सीधा डायरेक्ट आयरन को एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो कुछ दिनों बाद वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा वो कोरोड हो जाएगा। आयरन कोरोड होने के बाद रस्ट का फॉर्मेशन होता है, आयरन की रस्टिंग बोलते हैं इसको। अब देखो, आयरन रस्टिंग, अ कॉम्प्लेक्स रेडॉक्स रिएक्शन इन विच आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन, यानी Fe2O3, जिसे हम आयरन की रस्ट कहते हैं। इसका रिएक्शन क्या है, 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O, यानी X अमाउंट ऑफ H2O यूटिलाइज हो रही है। फिर इट गिव्स Fe2O3
डॉट एक्स एच टू ओ, यानी यहाँ पे प्लस हो रही थी, अब ये एच डॉट एक्स एच टू ओ क्या है, ये डॉट का मतलब होता है सॉलिड आयरन, सॉलिड वाटर, मतलब ये वाटर का क्रिस्टलिन फॉर्म होता है। डॉट सेवन एच टू ओ, डॉट फाइव एच टू ओ, डॉट टेन एच टू ओ, ये सब आप पढ़ोगे आगे। सी ओ एस ओ फोर डॉट सेवन एच टू ओ, फाइव एच टू ओ, ये सब आप पढ़ोगे। यानी जो क्रिस्टल्स होते हैं ना कॉपर सल्फेट के, उनके आगे डॉट एच टू ओ लगता है ना। अब ये डॉट एच टू ओ का मतलब हमने अभी जस्ट समझा, क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कोई भी चीज जब क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो उसके साथ डॉट एक्स एच टू ओ लगता है। अब देखो ये जो आयरन है ये कोरोडेड, इसके साथ ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं और साथ में ये थोड़ा ऐसे गल चुका है, तो इसके अंदर क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ वाटर है। ये तो हमने एक कोरोजन का एग्जाम्पल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी, यानी सेकेंड टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड्स, यानी कि आपने देखा हो एक टाइम आता है जब खाना सड़ जाता है ना। ये क्यों होता है? इसके अंदर जब हमारे खाने के अंदर या तो फैट्स होते हैं या ऑयल्स होते हैं, उनके अंदर से बैड स्मेल या बैड टेस्ट आने लगता है, जिसको हम खाने की रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे? खाना सड़ जाता है तो उसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब देखो BHA और BHT टाइप के कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इस नाम के, जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं और हमारा खाना सड़ता नहीं है। नाइट्रोजन फ्लशिंग। अब आपने देखा होगा कि सब लोग ऐसे कहते हैं, ये देखो कंपनी वाले क्या करते हैं, देखो इन चिप्स के पैकेट के अंदर हवा भर के डालते हैं जिससे ज़्यादा चिप्स ना आए। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं ना कि ज़्यादा चिप्स ना आए इसलिए डालते हैं। हालांकि वो हवा इसलिए भरते हैं जिससे वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सके चिप्स को, या फिर कोई भी आप फूड मान लो, पैक्ड फूड जो कि पैकेट्स में आता है। अब जो ये चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स, इनको नाइट्रोजन गैस के अंदर रखा जाता है, यानी कि जो पैकेट्स के अंदर एयर होती है और नॉर्मल एयर नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन फ्लशिंग से रेंसिडिटी प्रिवेंट होती है, और वही पोटैटो चिप्स जो पहले कम टाइम तक स्टोर हो सकती थी वो अब ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करी जा सकती है। रेफ्रिजरेशन, मैक्सिमम लोग यही यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी हम चीज़ को रेफ्रिजरेटर में डालेंगे तो फिर वो बहुत टाइम तक सेफ रहेगी ऑक्सीडेशन से। लोअरिंग टेम्परेचर स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब मैंने कहा बहुत टाइम तक रहेगी, यानी कि स्लो डाउन हो रहा है रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, ना कि वो बंद हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ये स्लो डाउन हो रहा है, बंद नहीं हो रहा। ठीक है, ऑक्सीडेशन है वो धीरे धीरे होगी, ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन होगी ही नहीं। मतलब एक टाइम आएगा जब फ्रिज में रखा हुआ खाना भी सड़ जाएगा। अब एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स लिमिटिंग द एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब देखो एयर टाइट कंटेनर क्या होती है, मतलब उनके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उतनी ही एयर रहेगी, मतलब जो उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो ही रहेगी, उससे ज़्यादा ना आएगी ना उससे, उसके अंदर जो एयर है वो बाहर नहीं जाएगी और उसके बाहर जो एयर है वो अंदर नहीं आएगी। यानी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस पैकेट के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि हम जो एक्सपोजर है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का उस खाने से वो कम कर रहे हैं। और भी कई चीज़ें होती हैं, कैनिंग, कैन कर सकते हो, यानी कि कोई भी चीज़ आपने देखी होगी जो कैंड फूड्स होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं सेफ। और आप ये भी कर सकते हो ऑयल में स्टोर करना, जैसे पिकल्स को ऑयल में, और हम सॉल्ट डाल के भी कम कर सकते हैं रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, और ये भी कई सारी चीज़ें। Why redox matters? Redox reactions are the driving force behind most energy processes. अब देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी रेडॉक्स रिएक्शन, बैटरी एनर्जी में भी, स्पेस प्रोपल्शन में भी, इन सब में रेडॉक्स रिएक्शन मैटर करता है। और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन का ये एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के पार्ट से स्टार्ट करेंगे।
आई होप ये सब आपको समझ आया होगा, रेडॉक्स रिएक्शन आप अच्छे से समझ गए होगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।